तो स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू से। तो 2021 का पीवाईक्यू देखते हैं थोड़ा। जो लास्ट रह गया था वो 2021 का पीवाईक्यू था, तो थोड़ा और देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर सी, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। ओके, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। तो अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड across an AC source। AC source V, AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V, नॉट V, क्योंकि AC सोर्स के अंदर क्या होगा, वोल्टेज भी होगा, करंट भी होगा, ठीक है। तो AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V, ऑफ वोल्टेज V, दैट इज गिवन बाय, अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि ये AC सोर्स है, तो वोल्टेज हमें पता है AC सोर्स में कैसे आता है, V इक्वल टू गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। देन ये कह रहा है, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स, then what is the between the plates of the capacitor, plates of the capacitor। ये कह कर रहा है, ये कह रहा है कि a capacitor of capacitance C is connected across an AC source। एक कैपेसिटेंस है C कैपेसिटर का जो एक AC सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, और उस AC सोर्स का वोल्टेज इस इक्वेशन से ड्राइव होता है या ऐसा दिखता है, क्योंकि ये AC है तो टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है। तो टाइम के साथ चेंज होगा, नॉट कांस्टेंट। सो ये इन्होंने दे दिया कि ये इक्वेशन ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। देन ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये आपका होगा ओमेगा सी एंड कॉस ओमेगा टी। ऑप्शन बी दिया है आपको आई इक्वल वी नॉट बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। एंड ऑप्शन सी दिया है आई डी इक्वल वी नॉट अपॉन ओमेगा सी एंड साइन ओमेगा टी।
एंड लास्ट ऑप्शन आपको दिया है कि ID इक्वल्स V नॉट ओमेगा C एंड साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए हैं। ID इक्वल V नॉट ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, ID इक्वल टू V नॉट ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, ID इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा C साइन ओमेगा टी, एंड लास्ट वन इज ID इक्वल टू V नॉट ओमेगा C साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो पूछा क्या कि डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स क्या होगा। ठीक है, और हमको ऑप्शंस दिए हैं कि इन चार में से कोई होगा। तो एक चीज तो ऑप्शंस देख के क्लियर हो रहा होगा कि ये कुछ ऐसा आ रहा है कि ओमेगा बाहर आ रहा है, जैसे वी नॉट के साथ ओमेगा है। अब ये ओमेगा तभी आ सकता है जब या तो हम किसी भी टर्म का, जैसे कि इधर जो दिया गया है इसका डेरिवेटिव लें या कुछ इंटीग्रेशन करें, तभी वो एक टर्म बाहर आ सकती है। सिंस इंटीग्रेशन में तो बाहर आएगी नहीं, वो डिवीजन में आती है, तो उसके लिए भी आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, दीज टू। तो आइदर इंटीग्रेशन आइदर डिफरेंशिएशन, दो तरीके से ये रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमें पता कैसे लगेगा कि डिफरेंशिएशन से हमें निकालना है या फिर इंटीग्रेशन से निकालना है। ठीक है, तो जो डिफरेंस जो मेथड है फाइंडिंग की डिफरेंशिएशन से निकालना है या इंटीग्रेशन से निकालना है, इसका क्लियर कट फंडा है। अगर बेसिक क्लियर है तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये डिफरेंशियल से आ जाएगा। वो कैसे आएगा देखते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें सबसे बेसिक चीज क्या पता है, हमें बेसिक चीज ये पता है कि कैपेसिटेंस के केस में चार्ज क्या होता है। जो कैपेसिटेंस होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होते हैं, दो प्लेट उनके बीच में कुछ मीडियम होता है। इट कैन बी एयर, इट कैन बी अदर मीडियम। सो दो प्लेट होती हैं, बीच में कोई मीडियम होता है। तो कैपेसिटेंस के केस में जब कैपेसिटर दिया रहता है तो कैपेसिटर के केस में चार्ज क्या होता है, चार्ज की वैल्यू आपकी होती है Q इक्वल टू CV। ये बहुत बेसिक है, डाउन टू बेसिक। ठीक है, ये बेसिक है और ये क्वेश्चन भी पूरा बेसिक पे बेस्ड है। ठीक है, अगर Q इक्वल टू CV पता है दैट मीन्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है फाइनल। अब हमें क्या पता है, अच्छा आपने बोला कि Q इक्वल टू CV आपको पता है, Q इक्वल टू CV हमको पता है। अब Q से हमारा क्या मतलब, Q तो हमें कहीं चाहिए नहीं, इधर तो ID दिया है, हम Q फाइंड कर रहे हैं, Q से तो हमारा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, Q से क्या मतलब है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये रहा, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट। और करंट जब हमें सुनाई देता है कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है और हमारे पास चार्ज भी है, और हमारे पास क्या है, चार्ज भी है, तो हमारे पास एक चीज क्लिक होती है। क्या क्लिक होती है कि अच्छा अगर करंट निकालना है, चार्ज भी है, तो करंट होता क्या है, करंट होता है dq बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज है, यहां से हमें क्लिक किया कि ये चार्ज हमारे काम का है। कैसे काम का है, क्योंकि जो करंट होता है, लेट से डिस्प्लेसमेंट करंट, ये होता है आपका dq बाई dt। ये आपका क्या होता है, dq बाई dt। अच्छा, इसका मतलब जो हमने Q जो हमारा बेसिक था वहीं से ये आंसर आने वाला है, वहीं से हम डिस्प्लेसमेंट करंट तक आए हैं। ठीक है, तो ID क्या हो गया, dq बाई dt। देन अच्छा, अब Q क्या है, Q तो आपका CV है, तो ये क्या हो गया, CV का डेरिवेटिव। अच्छा, अब CV का अगर अपन डेरिवेटिव लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कैपेसिटेंस तो क्लियर है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है। अगर ये बॉडी है, लेट से इट इज अ कैपेसिटर या इंडक्टर, तो इसकी दो चीजें फिक्स रहेंगी। एक तो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, एक इसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है जो सर्कमफेरेंस की वजह से चेंज होती है या फिर अदर पैरामीटर्स की वजह से चेंज होती है। एक है जो इसकी कांस्टेंट रहती है, जो इसको डिजाइन करते हुए अज्यूम की जाती है या डिजाइन करते समय इसमें दी जाती है। तो कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा सेम रहती हैं। ठीक है,
तो कैपेसिटेंस यहाँ कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें V, अच्छा अब V भी तो कांस्टेंट होता है, आपने बोला सर V भी तो कई बार कांस्टेंट होता है, जैसे हम वोल्टेज निकालते हैं तो कभी कभार आता है 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये भी तो कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही है, कांस्टेंट होता है, बट ये डीसी के केस में होता है। जब आप ये डीसी करंट के केस में आपका वोल्टेज, डीसी वोल्टेज के केस में आपका वोल्टेज भी कांस्टेंट होता है। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, पहले ही दिया है कि एन एसी सोर्स, एन एसी सोर्स। तो देख रहे हो ना, जो क्वेश्चन है उसका हर एक वर्ड एक मीनिंग रखता है, इसलिए हर एक वर्ड को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, रीड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ दिया है एसी सोर्स, अच्छा दैट मीन्स अगर एसी सोर्स है तो वोल्टेज टाइम के साथ वेरिएबल होगा। अच्छा यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि क्यों हम वोल्टेज को बाहर नहीं लेंगे, केवल कैपेसिटेंस को लेंगे, क्योंकि वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करेगा। अच्छा तो कैपेसिटेंस को बाहर निकालते हैं, सी निकला बाहर, ये बचा क्या, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, डन। अब इसमें क्या करना है, जस्ट v का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब v हमें दिया क्या है, v हम ऐसे थोड़ा, v हमें दिया है, तो v क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी, तो v नॉट साइन ओमेगा टी लेना है, डेरिवेटिव ऑफ v नॉट साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव लेना है v नॉट साइन ओमेगा टी का। तो साइन ओमेगा टी, वी नॉट तो कांस्टेंट है, वी नॉट बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, अच्छा कॉस ओमेगा टी, लेकिन हमें टी के रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब जो ये मल्टीप्लाई है ओमेगा, ये भी बाहर आएगा। तो बाहर क्या चीजें बन जाएंगी, बाहर बन जाएगा आपका, एक तो ये वी नॉट आ जाएगा, एक आपका ये ओमेगा आ जाएगा, एक आपका कैपेसिटेंस सी तो है ही, कैपेसिटेंस सी तो है ही, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर, ये आपका आईडी है, ये आपका आईडी है। तो आईडी क्या हो गया, वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, डन। कौन सा ऑप्शन है, वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, फर्स्ट ऑप्शन, डन। तो ये पूरा बेसिक किस पे था, बेस्ड किस पे था, दैट इज बेस्ड ऑन Q इक्वल टू CV। अगर आपको Q इक्वल टू CV आता है, दैट मीन्स आप इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हो, आपसे ये हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं, Q इक्वल टू CV। अच्छा हमें पता चला कि चार्ज दिया है और करंट के बारे में बोल रहे हैं, तो करंट क्या होता है, dq बाई dt, ऐसे सोचो, तो वहां से सोचा dq बाई dt, देन dq बाई dt, देन डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव, v दिया है, vn एक एसी सोर्स है, तो सिंपल डेरिवेटिव करके आंसर आ गया, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।